हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगी, मस्त होंगी और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से यूपी ट्रिपल एस सी एनम 2024 के बहुत ही शानदार नर्सिंग क्लास में 2000 प्लस MCQ क्वेश्चन के 10 मिनट सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक हार्दिक स्वागत है। तो आइए शुरुआत करते हैं टॉप 25 क्वेश्चन की समय न बर्बाद करते हुए। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन कर रहा है कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। जो हमारा मस्तिष्क है इसका सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। सेरिबैलम होता है कि सेरिब्रल हेमिस्फेयर, क्या मिड ब्रेन या पॉन्स। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सेरिब्रल हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर। नेक्स्ट कह रहा है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान फेफड़ों में कहाँ होता है। ब्रांकाई, ब्रांकियोल, अल्वियोली, ट्रेकिया। तो कहाँ पर होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान फेफड़ों में कहाँ पर होता है। तो अल्वियोली हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है कौन सा एंजाइम दूध को जमाने में मदद करता है। पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज, ट्रिप्सिन। तो कौन सा एंजाइम है जो क्या करता है, दूध को जमाने में मदद करता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रेनिन। नेक्स्ट कह रहा है इंसान की सबसे बड़ी लिम्फ नोड्स कहाँ स्थित होती है। गले में, बगल में, पेट में, कूल्हों में। तो कहाँ पर होती है। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पेट में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्य रूप से किसके माध्यम से होता है। जो हमारा रक्त है, ब्लड है, इसमें ऑक्सीजन का परिवहन मुख्य रूप से किसके माध्यम से होता है। ल्यूकोसाइट्स, हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स। तो हमारा रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके माध्यम से होता है। तो हमारा क्या है ऑप्शन नंबर बी हीमोग्लोबिन। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए छठवां क्वेश्चन कर रहा है कि नाड़ी यानी पल्स मापने के लिए सामान्य स्थान कौन सा है। गर्दन है, कलाई है, कोहनी है, घुटना है। तो नाड़ी मापने के लिए हम कहाँ से मापते हैं, कहाँ पकड़ता है डॉक्टर नब्ज नापने के लिए, नब्ज देखने के लिए, कलाई। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो गया भाई। नेक्स्ट कर ब्लड ब्रेन बैरियर का मुख्य कार्य क्या है। मस्तिष्क को पोषण प्रदान करना, मस्तिष्क को संक्रमण से बचाना, ऑक्सीजन का परिवहन, ग्लूकोज का परिवहन। तो ब्लड ब्रेन बैरियर का मुख्य कार्य क्या होता है, मस्तिष्क को संक्रमण से बचाना। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा हड्डियों को जोड़ने वाला ऊतक कौन सा है। मांसपेशी है, लिगामेंट है, टेंडन है, कार्टिलेज है। तो हड्डियों को जोड़ने वाला ऊतक कौन सा होता है। तो हड्डियों को जोड़ने वाला ऊतक होता है लिगामेंट्स, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा शरीर में थायराइड हार्मोन के उत्पादन के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है। शरीर में थायराइड हार्मोन के उत्पादन के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है। कैल्शियम, आयरन, आयोडीन, पोटेशियम। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आयोडीन। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कौन सी नस अशुद्ध रक्त को फेफड़ों तक ले जाती है। तो कौन सी नस होती है जो अशुद्ध रक्त को कहाँ ले जाती है, फेफड़ों तक ले जाती है। पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, वेना कावा, कैरोटिड आर्टरी। जो क्या है नस अशुद्ध रक्त को क्या करेगी, फेफड़ों तक ले जाती है। तो अशुद्ध रक्त को फेफड़ों तक ले जाती है पल्मोनरी आर्टरी, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो पल्मोनरी आर्टरी। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 16वां क्वेश्चन देखिए क्या करा है। कर नवजात शिशु को जन्म के 16वां क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन देखिए क्या करा है नवजात शिशु को जन्म के बाद दिया जाने वाला पहला टीका कौन सा है। BCG, पोलियो, मीजल्स, DPT। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए BCG। नेक्स्ट कह रहा DNA की डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसने की थी। ग्रेगर मेंडल, वाटसन और क्रिक, एरविन चारगाफ, फ्रेडरिक मिक्सचर। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या वाटसन और क्रिक। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा कौन सा एंजाइम कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है। एमाइलेज, पेप्सिन, लाइपेज, ट्रिप्सिन। तो हमारा
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, एमाइलेज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है किस रक्त समूह को सार्वभौमिक ग्राही कहा जाता है? यूनिवर्सल रिसेप्टर कहा जाता है। ओ निगेटिव, ए बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए निगेटिव। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बी पॉजिटिव। तो क्या कहते हैं हम? सार्वभौमिक ग्राही मतलब सर्वग्राही कहते हैं। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है जिगर यानी लीवर में विषाक्त पदार्थों को निष्क्रिय करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? लीवर में विषाक्त पदार्थ को निष्क्रिय करने की प्रक्रिया पाचन, विसंक्रमण, चयापचयन, मेटाबॉलिज्म जिसे कहेंगे, या ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विसंक्रमण या डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन या विसंक्रमण विषाक्त पदार्थों को क्या करता है? निष्क्रिय करता है। क्या कहता है? डिटॉक्सेशन, डिटॉक्सिफिकेशन। नेक्स्ट, कह रहा शरीर में कौन सी ग्रंथि सबसे अधिक ऊर्जा खर्च करने वाली मानी जाती है? शरीर में वो कौन सी ग्रंथि है जो सबसे अधिक ऊर्जा खर्च करती है? थायराइड, पिट्यूटरी, एड्रेनल, अग्नाशय। तो हमारा जो थायराइड ग्रंथि होती है सबसे अधिक शरीर की क्या करती है? ऊर्जा खर्च करती है। तो यानी ऑप्शन नंबर ए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ाने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? ग्लूकागॉन, इंसुलिन, एड्रेनालिन या थायरॉक्सिन। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ाने के लिए, शुगर का स्तर बढ़ाने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ग्लूकागॉन। नेक्स्ट, कह रहा मलेरिया का मुख्य लक्षण क्या है? तेज बुखार और कंपकपी, त्वचा पर दाने, आंखों में जलन, सांस लेने में कठिनाई। तो हमारा मलेरिया का मुख्य लक्षण क्या होता है? तो क्या होगा? तेज बुखार होगा और ठंड लगेगी यानी कपे कपी। नेक्स्ट, कह रहा मस्तिष्क के कौन से भाग को संतुलन केंद्र कहा जाता है? सेरिबैलम, सेरिब्रल हेमिस्फीयर, मिड ब्रेन, हाइपोथैलेमस। तो इसे कहते हैं संतुलन केंद्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, सेरिबेलम। नेक्स्ट, या सेरिब्रम। करा टीबी रोग के लिए कौन सी बैक्टीरिया जिम्मेदार है? स्टेफाइलोकोकस, साल्मोनेला, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, क्लोस्ट्रीडियम। तो हमारा क्या हो जाएगा? हमारा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या? सी। नेक्स्ट, कह रहा है रक्त वाहिकाओं में रक्त का प्रवाह नियंत्रित करने वाले वाल्व कहाँ स्थित होते हैं? जो हमारे क्या रक्त वाहिकाओं में रक्त का प्रवाह नियंत्रित करने वाले वाल्व कहाँ स्थित होते हैं? धमनियों में, सिराओं में, केशिकाओं में, हृदय में। तो रक्त वाहिकाओं में का प्रवाह नियंत्रित करने वाले वाल्व कहाँ स्थित होते हैं? ऑप्शन नंबर बी, सिराओं में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि इंसुलिन हार्मोन का स्राव किस अंग से होता है? यकृत से, गुर्दा से, अग्नाशय से, प्लीहा से। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा? इंसुलिन हार्मोन का स्राव किस अंग से होता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अग्नाशय से। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया मुख्य रूप से कहाँ पूरी होती है? अमाशय में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, यकृत में। तो पाचन तंत्र में पाचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो ऑप्शन नंबर बी, छोटी आंत में। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है टीकाकरण में MMR का क्या अर्थ है? मीजल्स, मलेरिया, रूबेला, मीजल्स, मम्स, रूबेला, मलेरिया, मम्स, रूबेला, मीजल्स, मलेरिया, रिकेट्स। तो हमारा यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा एम से मीजल्स, मम्स, रूबेला। तो मीजल्स, मम्स, रूबेला यानी ऑप्शन नंबर बी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और आज का लास्ट क्वेश्चन। तो कह रहा है कि शरीर का कौन सा अंग यूरिया को रक्त से फिल्टर करता है? यकृत, फेफड़े, गुर्दे, प्लीहा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, गुर्दे। तो हमें उम्मीद है ये 25 क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो 25 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और सेशन अच्छा लगा तो सेशन को क्या कीजिएगा? लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। और चैनल पर पहली वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।